ओम जी प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आत्मबोध पतंजलि वेलनेस सेंटर में। तो आज आपका पहला दिन है, कल से आपका दूसरा दिन चालू हो जाएगा। तो कल सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक आपका दिनक्रम यानी आपका दिनचर्या रहेगी। तो इसमें बहुत सारे प्रकार के ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक दिन में आपको लगभग 26 से 27 प्रकार के अलग अलग ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो उसमें योगा, आयुर्वेदा, आहार चिकित्सा, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी, मेडिटेशन और हवन चिकित्सा, ये सारे क्रियाएं होते हैं। तो सुबह 4 बजे आपको कहाँ पे जाना है, कौन से विभाग में जाना है, तो वो आपको एक डेली रूटीन शेड्यूल दिया है कि आप देख सकते हो। तो ये आपका डेली रूटीन शेड्यूल है, ठीक है नहीं। तो सुबह 4 बजे आपका षटकर्मा है। तो ये आपका 4 बजे कहाँ पे होगा वो मैं आपको जगह दिखा दूंगा। तो हम ये सेंटर अभी देखने के लिए भी चले जाएंगे। तो उसके दरमियान आपको, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सुबह 4 बजे आपका षट क्रिया के ट्रीटमेंट्स है। तो उसमें आपको आई वॉश, जल नीति, रबर नीति, कुंजल और इनिमा, ये क्रियाएं मिलती है। तो इससे क्या होता है, हमारा पूरा शरीर क्लीन हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारे आपको ट्रीटमेंट्स हैं। तो अगर आपका शरीर साफ है तो जो भी आप ट्रीटमेंट्स लेते हो या जो भी आप भोजन खाते हो, जो भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स करते हो या आयुर्वेदिक काढ़े पीते हो या आयुर्वेदिक टैबलेट्स खाते हो, सात्विक भोजन खाते हो या आयुर्वेदिक जूसेस पीते हो, तो इससे जल्दी से जल्दी वनस्पतियाँ हमारे खून में चले जाते हैं। तो जो भी वनस्पतियाँ हमारे खून में जाने के बाद उनको जहाँ पे जाके काम करना होता है वो काम करके हमारे बीमारियाँ जल्दी से जल्दी दूर हो जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये पूरा शेड्यूल है, इस शेड्यूल को आपको फॉलो करना है। तो वैसे ही आपको सारे क्रियाएं और सारे ट्रीटमेंट्स आपको मिलेंगे। तो सिर्फ हमें ये दिनक्रम देखना है कि जैसे षटकर्मा है सुबह 4 बजे से लेकर 4:45, तो 5 मिनट पहले ही वहाँ पे पहुँच जाना है, ठीक है नहीं। तो उसके बाद काढ़ा होता है। काढ़ा आपका लगभग 4:45 से लेके 5 बजे आपका हवन थेरेपी है। उसके बाद फिर काढ़ा है। तो काढ़ा आपका 5 बजे होगा। तो हवन थेरेपी को आपको 4:45 से लेके 5 बजे तक हवन थेरेपी है। तो बराबर आपको 4:45 तक योगा हॉल में चले जाना है। तो ऐसे ही सारे आप ये क्रियाएं, ये ट्रीटमेंट्स आप फॉलो कर लेना। उसके बाद आपका मॉर्निंग थेरेपी सेशन होता है सुबह, ये कार्ड दे देना आपका मॉर्निंग थेरेपी सेशन ये सुबह होता है 9 बजे और इवनिंग थेरेपी सेशन ये आपका होता है 2:30 बजे। तो इस आपको डॉक्टर साहब ने आपको डाइट चार्ट और ट्रीटमेंट चार्ट दिया है। तो ये आप देख सकते हो, ये है आपका डाइट चार्ट और इसके पीछे आपका ट्रीटमेंट चार्ट। एक सभी लोगों ने एक बार अपना डाइट चार्ट और ट्रीटमेंट चार्ट देख लेना। तो आपको ट्रीटमेंट कैसी लेनी है वो भी मैं आपको बता दे दूंगा। हाँ ठीक है, सभी लोग आपका डाइट चार्ट निकाल देना, डाइट चार्ट और ट्रीटमेंट चार्ट निकाल देना। पिताजी, तो जैसे पिताजी का नाम है प्रदीप देशपांडे जी, ठीक है नहीं, पिताजी का नाम है प्रदीप देशपांडे। तो पिताजी को कल सुबह 4 बजे से, कल 2 तारीख है, ठीक है नहीं, तो 2 तारीख को कल सुबह 4 बजे से आपको ट्रीटमेंट्स सुबह कल 4 बजे से आपको मिलेंगे। तो ये ट्रीटमेंट्स कौन से हैं वो आपको यहाँ पे लिख के दिया है, ये आप देख सकते हो, ठीक है नहीं। ये 4 बजे के ट्रीटमेंट्स हैं, ये 7:30 बजे के ट्रीटमेंट्स है, लेकिन ये आपको 7 बजे मिलते हैं। तो समय के लिए जो अपना डेली रूटीन शेड्यूल है वो फॉलो करना है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये जो ट्रीटमेंट्स है जैसे एमसी और ईपी यानी मड कॉम्प्रेस और आई पैक, ये ट्रीटमेंट्स आपको मिलेंगे 7 बजे, वो मिलेंगे आपको योगा हॉल में। और सुबह 4 बजे के ट्रीटमेंट्स यानी क्लीनिंग के षटकर्मा के ट्रीटमेंट्स वो आपको मिलेंगे 4 बजे।
ये समझ में आ गया। उसके बाद मॉर्निंग थेरेपी सेशन और इवनिंग थेरेपी सेशन। मॉर्निंग थेरेपी सेशन होता है 9 बजे। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो फीमेल थेरेपी सेक्शन है, तो ये चालू होता है सुबह 9 बजे। जैसे कि आपको अगर बहन जी आपको सुबह 9 बजे वहाँ पे बुलाया तो 9 बजे चले जाना, तो 9 से 11 बजे तक आपके वहाँ पे ट्रीटमेंट्स हो जाएंगे। लेकिन 11 बजे के बाद आप फ्री हो जाते हो, तो आपको रेफर टू जो नीचे ट्रीटमेंट दिए हैं, जो हाईलाइट किए हैं पेन से, वो भी ट्रीटमेंट्स करने हैं, ठीक है ना। ये देख सकते हो आप, हाँ पिताजी ये देख सकते हो आप, ये रेफर किए हुए ट्रीटमेंट देख सकते हो। तो ये भी ट्रीटमेंट्स आपको करने हैं। तो जैसे एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, नाभि सेटिंग है, यज्ञ हवन चिकित्सा है, तो ये भी ट्रीटमेंट्स आपको करने हैं। तो उसका भी समय है, वो आपके डेली रूटीन शेड्यूल में दिया है। तो जैसे एक्यूप्रेशर है, तो एक्यूप्रेशर का 2 बार समय है, सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे और दोपहर को 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे। तो सुबह या शाम को कभी भी आप दिन में एक बार ले सकते हो। तो वैसे ही एक्यूपंक्चर और फिजियोथेरेपी का समय है, दिन में 2 बार समय है, लेकिन आप कभी भी एक टाइम आप ले सकते हो। हाँ, लेकिन ये ट्रीटमेंट मिस नहीं करने ऊपर के। ये हो गया मॉर्निंग थेरेपी का। तो वैसे ही ट्रीटमेंट से इवनिंग थेरेपी, जैसे बहन जी अगर 9 बजे जाएंगे तो 11 बजे फ्री हो जाएंगे, और फिर 11 बजे के बाद रेफर टू जो ट्रीटमेंट है एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी, वो करने हैं। अगर आपको 10 बजे बुलाया तो बहन जी यहाँ पे 10 बजे चले जाएंगे, बहन जी फ्री हो जाएंगे 12 बजे। लेकिन 9 से 10 बजे तक आप फ्री हो, तो 9 से 10 फिर रेफर टू के ट्रीटमेंट्स करके 10 बजे यहाँ पे आ सकते हो। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करना है, हाँ, कोई भी ट्रीटमेंट मिस नहीं करना है। शाम को भी वैसे ही है, हाँ, ठीक है। तो ये पूरा ट्रीटमेंट सेक्शन था। उसके बाद आपका डाइट चार्ट बना है। तो डाइट चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो, पिताजी का डाइट चार्ट बना है। तो इसके पीछे ये है डाइट चार्ट। तो डाइट चार्ट में सुबह 5 बजे से लेके रात्रि 9 बजे तक आपको क्या भोजन करना है, क्या नाश्ता करना है, कौन सा पेय पीना है, कौन से आयुर्वेदिक काढ़े पीने हैं, कौन से जूसेस पीना है, ये सारा कुछ इसमें दिया है। तो ये जो भी टाइम है उस टाइम पे आपको आहार चिकित्सा विभाग में आना है। उसके बाद आपको एक किट दी है, जरा किट दिखा देना, ठीक है नहीं। तो ये किट है, ये देख लेना, ये किट है, ठीक है नहीं। ये हर स्वास्थ्य साधक को हम किट देते हैं। तो इस किट में एक बॉटल होती है, तो उस बॉटल में ये आयुर्वेदिक पानी पीना है। तो आप पानी पीने से भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे, यानी जैसे बीमारियां वैसे आपको पानी दिया जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि डाइट सेक्शन में रेफर किया है आपको कि जैसे पिताजी को दिया है गिलोय और सोप का पानी 3 से 4 ग्लास डे, यानी क्या 1 लीटर पानी आप पिताजी को पीना है, सोप का पानी और गिलोय का पानी। वो आप आहार चिकित्सा से लेके घूट घूट करके वो पानी आप पी सकते हो। फिर उसके बाद अगर इमरजेंसी में जैसे चक्कर आना वगैरह आपको लगता है, तो मुनक्के आप 10 मुनक्के खा सकते हो या 1 एप्पल खा सकते हो। जब चक्कर आ रही है तब आपको समझ में आएगा, है कि नहीं। जानबूझ के नहीं करना है, क्योंकि आप डिटॉक्स करने आए हो या बीमारियां दूर करने आए हो, तो थोड़ा सा वीकनेस आ जाता है, लेकिन वो अपने सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अगर वीकनेस आएगा तभी तो फैट्स, हमारे जो भी अंदर फैट्स है वो निकल चले जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सारा आपका डाइट आपको भोजन यानी सात्विक आहार, सात्विक भोजनालय वहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप सभी लोग अभी मेरे साथ आ जाना, तो मैं आपको आपका दिनक्रम यानी कौन सा आपका जो भी दिनक्रम है कैसे होता है और कौन सा विभाग कहाँ पे है, वो पूरे सेंटर के हम अभी टूर ले लेंगे। उसके बाद ये आपके वाइटल्स है, वाइटल्स यानी क्या, बीपी चेक करना, शुगर चेक करना। तो खाना खाने के पहले यानी ब्रेकफास्ट के पहले यहाँ पे सुबह 7:30 बजे बीपी शुगर आप चेक कर सकते हो। हाँ, जिनको शुगर के प्रॉब्लम्स है उन्होंने हमेशा
अपने साथ एक एप्पल और एक मुनक्का के 10 पीस वो लेके हमेशा रखने हैं इमरजेंसी के लिए। हाँ ठीक है, कुछ भी दिक्कत आया तो इमरजेंसी के डॉक्टर्स होते हैं, या डॉक्टर्स की आप राय ले सकते हो। हर दिन आप डॉक्टर से मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपको मिलना है तो रिसेप्शन पे जाके आप टोकन ले सकते हो। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स के लिए अलग अलग टोकन होता है। हाँ ठीक है, तो आप अभी मेरे साथ आ जाना और ये वाइटल्स हर दिन चेक करने। कोई डायबिटीज़ के पेशेंट है, ठीक है, तो आप भी हो तो आपको सुबह 7:30 बजे शुगर चेक करनी है। उसके बाद खाना खाने के पहले भी शुगर चेक करनी है और खाना खाने के बाद भी शुगर चेक करनी है 2 घंटे के बाद। हाँ, तो यहाँ पे वाइटल्स आपके लिए जाते हैं। हाँ ठीक है, तो आप अभी मेरे साथ चले आ जाना, तो मैं आपका पूरा सेंटर की टूर करा दूंगा। हाँ ठीक है। ओम जी, तो आपके पीछे जैसे कि फीमेल थेरेपी सेक्शन है, यानी महिलाओं का डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे महिलाओं के लिए महिलाएं ट्रीटमेंट्स करती है। तो आप सभी महिलाएं सुबह वहाँ पे 4 बजे, 9 बजे और 2:30 बजे वहाँ पे आपको जाना है। तो 9 बजे जाना है या 2:30 बजे जाना है, वो आपको महिलाएं वहाँ के बता देते हैं सुबह नाश्ता करते समय। हाँ ठीक है, तो इस साइड में BNOS के डॉक्टर्स होते हैं और इस साइड में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने आपको मेडिसिन लिख के दी है, तो वो मेडिसिन आज ही लेनी है कि नहीं, और आज से ही चालू करनी है खाने के लिए। हाँ ठीक है, आप आ जाना यहाँ पे। तो वो डॉक्टर्स को बता देना आप, ठीक है नहीं, ठीक है। ज्ञानेश्वर, तो ये आहार चिकित्सा है, यानी भोजनालय, सात्विक भोजनालय है कि नहीं। तो जितने भी स्वास्थ्य साधक आए हैं यहाँ पे, तो आपको यहीं पे भोजन दिया जाता है। हाँ, तो यहाँ पे आके आपको बैठना है और आपका जो भी डाइट दिया है डॉक्टर्स ने या वेदों द्वारा जो भी डॉक्टर डाइट दिया है, वो आपको यहाँ पे टेबल पे लाके आपको देते हैं। हाँ, तो जो भी भोजन आपको दिया है वो पूरा आपको खाना है, कोई भी खाना वेस्ट नहीं करना है। हाँ, क्योंकि भोजन से ही हमारे 40 से 50% बीमारियाँ जल्दी से जल्दी भोजन से ही होती है कि नहीं। तो भोजन भी हमें खाना है, तभी तो एनर्जी रहेगी। हाँ, वो सात्विक भोजन होता है कि उस भोजन से कोई भी साइड इफेक्ट हमारे शरीर को नहीं होते हैं, उल्टा बीमारियाँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती है। हाँ, तो कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ शॉर्ट्स फॉर्म है, जैसे फुल फॉर्म लिखे हैं। तो ये A5 यानी क्या है कि 5 आलमंड है। तो आपके डाइट में आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या लिया है। हाँ, क्या क्या दिया है, शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिया है। तो मेडिकेटर वाटर का समय है, तो वो भी 2 बार समय है, यानी जो आप बॉटल में पानी लोगे तो वो उसका भी 2 बार समय है, तो उसी समय में आपको वो पानी मिलेगा। और कोई भी रूम सर्विस नहीं है, भोजन के लिए आपको रूम सर्विस नहीं मिलेगी। और किचन रात को क्लोज होता है 9:15 को, ठीक है नहीं। और रेसिपी क्लास होता है हर बुधवार को। तो आज रेसिपी क्लास है 6:15 बजे। रेसिपी बुधवार आज है, तो आपका आज 6:15 बजे रेसिपी क्लास योगा हॉल में हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपको 6:15 बजे तक योगा हॉल में चले जाना है। हाँ ठीक है, आ जाना आप। ये थेरेपी सेक्शन है जेंट्स, यानी पुरुषों के सारे ट्रीटमेंट्स यहाँ पे किए जाते हैं। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे होते हैं और पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स वहाँ पे हो जाते हैं। तो जितने भी पुरुष आए हैं, तो आप यहाँ पे सुबह आ जाना 4 बजे, सुबह 9 बजे और 2:30 बजे। हाँ, तो अपना कार्ड यहाँ पे दिखा देना। तो जो भी डॉक्टर साहब ने जो भी ट्रीटमेंट दिए हैं वो आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलेंगे। हर ट्रीटमेंट्स का समय अलग होता है, तो वो हिसाब से आपको वैसे ट्रीटमेंट दी जाती है। ये ज्ञानेश्वर, ये थेरेपी तो जिनके भी शरीर में जैसे पेन होता है, जैसे नी पेन है या बॉडी पेन है या सर्वाइकल पेन है या लंबर स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है या साइटिका है, तो ये सारे पेन या सारे प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए ये शिंगी थेरेपी है।
तो बेसिकली ये हमारे शरीर में जो भी जैसे नसें दब जाती है, जैसे साइटिका है, कमर में नस दब जाती है, तो कमर में अगर नस दब जाती है तो ये पूरे पैरों में खून नहीं जाता। तो हमारे शरीर को क्या चाहिए, तो हमारे पैर के उंगली को भी खून चाहिए। तो ये खून यहाँ से नीचे, यहाँ से लेके यहाँ पे नहीं जाता, तो दर्द होना चालू हो जाते हैं। तो अगर खून नहीं पहुँचता तो दर्द होना चालू हो जाता है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है कि खून अच्छा बनाओ शरीर में और गंदा खून बाहर निकालो। तो ये शिंगी थेरेपी से कोई भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे साइटिका का ऑपरेशन है या घुटने का ऑपरेशन है या घुटने का दर्द है, ठीक है ना, या घुटने बदलने के लिए कहा है डॉक्टर्स ने, तो कोई भी आवश्यकता नहीं होती। तो 7 दिन रह के शरीर अच्छे से डिटॉक्स करके शरीर में अच्छा खून बना के और जो भी गंदा खून है उसको बाहर निकाल के ये सारे प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जिनको 12-15 साल के प्रॉब्लम से घुटने के, तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो उनके लिए 2 बार 3 बार ये शिंगी थेरेपी आप कर सकते हो। हाँ ठीक है, आप आ जाना आगे, बस जाना है। तो यहाँ पे आपको आई वॉश, जल नीति, रबर नीति, कुंजल, इनिमा, ये 5 क्रिया आपको सुबह यहाँ पे 4 बजे होंगे। तो उसमें आई वॉश, जल नीति, रबर नीति और कुंजल, ये 4 क्रिया यहाँ पे हो जाएंगी। और 5वीं क्रिया इनिमा, इनिमा आपके विभाग में, आपको जैसे आपके विभाग है महिलाओं का विभाग और पुरुषों का विभाग, तो महिलाओं के लिए महिलाओं के विभाग में इनिमा मिलेगा और पुरुषों के लिए पुरुषों के विभाग में इनिमा मिलेगा। तो सिर्फ 4 ट्रीटमेंट यहाँ के क्लीनिंग के आपको सुबह होगी। आई वॉश, जल नीति, रबर नीति, कुंजल और इनिमा आपके रूम में हो जाएगा। हाँ ठीक है, ओ सॉरी, विभाग में हो जाएगा। समझ गया। हाँ। पहले क्या करना है, पहले यहाँ पे आना है, पहले यहाँ आना है, फिर वो आपको बता देंगे। चलो पिताजी अंदर चलो। हाँ ठीक है, आ जाना। ओम जी, तो ये रिफ्लेक्सोलॉजी सेक्शन है। जितना ज़रूरी पंचकर्मा है, जितना ज़रूरी योगा है, जितना ज़रूरी मेडिटेशन है, जितना ज़रूरी यज्ञ चिकित्सा है, जितना ज़रूरी नेचुरोपैथी है, उतना ही ज़रूरी ये भी ट्रीटमेंट्स है कि नहीं। तो हमारे शरीर में ऊर्जा केंद्र होते हैं, यानी क्या एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, तो वो जीवित करने का काम रिफ्लेक्सोलॉजी करती है। तो आपको चलना कैसे है, सुबह नाश्ता करने के बाद यानी 8:30 से लेके 9 बजे तक यहाँ पे आपको चलना है पहले ग्रास में, ठीक है नहीं। पहले आपको चलना है, ज्ञानेश्वर ग्रास दाखो, बड़ा गवत दाखो। पहले चलना है ग्रास में, नंगे पैर शूज चप्पल निकाल के आपको चलना है। फिर उसके बाद चलना है पत्थर में, फिर उसके बाद चलना है सैंड में, और फिर उसके बाद चलना है काले पत्थर में। तो जैसे ग्रास है तो ग्रास का काम है ब्लड सर्कुलेट करना, ग्रास का काम है ब्लड सर्कुलेट करना। उसके बाद पत्थरों का काम है एक्यूप्रेशर करना, यानी पॉइंट जीवित करना। उसके बाद सैंड का काम है ब्लड सर्कुलेट करना, और काले पत्थरों का काम है एक्यूप्रेशर के पॉइंट जीवित करना। तो जैसे ही हमारे पैरों में जो भी ऊर्जा केंद्र है, जो भी एनर्जी पॉइंट्स है, वो जीवित हो जाते हैं। तो जो पॉइंट्स हमारे पूरे शरीर के नसों से जुड़े होते हैं, तो जैसे ये पॉइंट जीवित हो जाते हैं वैसे ही सारे हमारे शरीर की नसें खुल जाती है। नसें खुल जाते हैं यानी क्या होता है कि नसें ओपन हो जाती है, तो खून अच्छे से ब्लड सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे मस्तिष्क की नस है, अगर मस्तिष्क की नस खुल गई तो मस्तिष्क तक अच्छे से खून जाएगा। तो आप जो भी भोजन कर रहे हो या जो भी आप आयुर्वेदिक टैबलेट्स खा रहे हो या जूसेस पी रहे हैं, तो उसके साथ वो वनस्पति भी आपके खून द्वारा आपके हर ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है। तो इसका भी कार्य बहुत बड़ा है रिफ्लेक्सोलॉजी का, है कि नहीं। तो इसका भी समय है, आपको दिन में आप कभी भी 1.5 घंटा चल सकते हो। 3 पार्ट में आप ये इसका इस्तेमाल कर सकते हो, सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा और रात को आधा घंटा। अभी धूप है तो दोपहर को आप चलना मत, ठीक है ना। बारिश या विंटर के समय में, सर्दी के समय में आप दोपहर में भी चलेंगे तो भी चलेगा। हाँ ठीक है, आ जाना आगे। भोजन से इसका कोई संबंध है? नाश्ते के पहले बोले